मृत्यु का नाच। एक अजब गांव में एक दिन भयंकर और डरावना समाचार फैला हुआ था। लोगों के बीच मृत्यु के नाच की अफवाहें फैल रही थीं। इस अजीबोगरीब नाच के बारे में कहानियां, किंवदंतियां और भयानक किस्से गांव के हर एक निवासी तक पहुंच चुकी थीं। एक गंवार लड़का नामकरण गांव में रहता था। वह अपने माता पिता के साथ गरीबी की जिंदगी जी रहा था। नामकरण को इस बात का इल्म नहीं था कि मृत्यु एक निर्णायक अदालत है और हर किसी की यहाँ अपील करने का कोई विकल्प नहीं होता। वह बस जीवन के नियमों के अनुसार जीने का प्रयास कर रहा था। एक दिन जब सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था, नामकरण ने एक वृक्ष के नीचे ठहरने का निर्णय लिया। वह जहाँ बैठा वहीं पर उसने एक गहरी नींद में चले जाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुल गईं और वह देखा कि उसके आसपास सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। नामकरण उठकर देखने लगा कि लोग एक अजब नृत्य कर रहे हैं। वे अपने शरीरों को अनुकरण करके मृत्यु के नाच कर रहे थे। वे निगल जाते थे, उठते थे और विभिन्न भयानक आवाजें निकालते थे। इस दर्शन के सामर्थ्य से नामकरण का हृदय दहल गया। वह धीरे धीरे नाच करने वाले लोगों के पास चला गया और पूछने के लिए रुका कि यह सब क्या हो रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि यह मृत्यु का नाच है। इसका मतलब है कि मृत्यु ने अदालत का आदेश दिया है और आज रात को उनका समय समाप्त हो रहा है। लोग अपनी मृत्यु के साथ नृत्य करके अपनी अस्तित्वता का आदान प्रदान कर रहे हैं। नामकरण ने यह सुनकर आत्मा को गहरी चोट पहुंचते देखा। उसे यह दिखाई दिया कि ये लोग डर के मारे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जीवन की सीमा को स्वीकार कर लिया है और मृत्यु को स्वागत कर रहे हैं। यह उनका एक प्रकार का सामरिक नाच था, जिससे वे अपनी प्राकृतिक स्वरूप की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। नामकरण का हृदय भारी हो गया और उसे यह सोचते हुए दुख हुआ कि क्या यही उसका अंत होगा। क्या वास्तव में मृत्यु हम सबकी अंतिम पड़ाव है? उसके मन में यह विचार उठा कि अगर मृत्यु हमारी अंतिम पड़ाव है, तो हमें अपनी जीवन की प्रमुखता पर विचार करना चाहिए। उसे यह अनुभव हुआ कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में गहरे रूप से उलझ जाते हैं, सामाजिक दबावों में फंस जाते हैं और वास्तविकता से अलग हो जाते हैं। इस नाच के माध्यम से लोग अपने मन की आवाज को सुनने का प्रयास कर रहे थे, जबकि हमेशा से वे उसे नजदीक से निरीक्षण करते आए थे। नामकरण ने एक प्रकार की आत्मसंयम की प्राप्ति की और मन को शांत करने के लिए ध्यान केंद्रित किया। उसने समझा कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हमें उसे स्वीकारना चाहिए, परंतु यह नहीं जरूरी है कि हम अपने जीवन को भयंकर और डरावने बनाएं। उसने देखा कि उस गांव के लोग भयभीत और चिंतित थे। वे मृत्यु के आगमन के साथ स्वयं को ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उनका जीवन वास्तव में आनंदमय नहीं था। नामकरण ने समझा कि जीवन का असली आनंद संयम और आत्मसंयोग में है। वह निर्णय लिया कि वह इस भयानक नृत्य के चक्र से बाहर निकलना चाहता है। उसने अपनी शक्तियों को जुटाकर एक उत्साहपूर्ण भाव से नृत्य करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आवाज और नृत्य सबकी ध्यान आकर्षित करने लगे। लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। नामकरण का नृत्य उजागर होता गया। उसकी आवाज और आंखों में एक अद्भुत स्वतंत्रता की झलक दिखाई देती थी। वह लोगों को एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहा था। मृत्यु एक अटल वास्तविकता है, लेकिन हमारा जीवन हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उसका नृत्य देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए और उनकी सोच में एक परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे भय और डर की जगह उनके मन में संकल्प और साहस ने लिया। वे यह समझने लगे कि जीवन एक अनुभवों का संग्रह है और मृत्यु सिर्फ एक अगला कदम है। वे इस नए दृष्टिकोण में जीने का निर्णय ले लिया था। नामकरण का नृत्य धीरे धीरे बढ़ता गया और लोग उसे देखकर प्रभावित होते गए। धीरे धीरे वे भी नृत्य में सम्मिलित होने लगे। यह एक नई तालमेल की उत्पत्ति थी, जहां लोग अपनी डरों और आवश्यकताओं से परे हो गए और एक साथ नृत्य करने लगे। मृत्यु का नाच अचानक एक संघर्ष स्थान से बगीचे के मध्य में बदल गया। यह अंधकार की जगह उजाले की प्रवृत्ति हो गई। लोग अपने दुखों, भय और डर से मुक्त हो गए और जीवन को पूरी उमंग के साथ गले लगा रहे थे। नामकरण के नृत्य के बाद उसे एक नया परिचय मिला। उसे आत्मविश्वास की प्राप्ति हुई और वह अपने जीवन की महत्वपूर्णता को समझ गया। वह जान गया कि जीवन एक अनुभवों का संग्रह है और मृत्यु सिर्फ एक अगला कदम है। वह दृढ़ता से निश्चित हुआ कि उसे अपने भयों से लड़कर उन्नति की ओर बढ़ना है।
नामकरण ने देखा कि अब गांव की हालत में भी एक परिवर्तन हुआ है। लोग आपस में सहयोग कर रहे थे और अपने दर्दों को साझा कर रहे थे। मृत्यु का नाच उनके बीच नई उम्मीद की किरण लेकर आया था। समय बीतते हुए नामकरण ने अपने गांव के लोगों को जीवन की महत्वपूर्णता और संयम की महत्वता सिखाई। वह ने कहानियां सुनाई, ज्ञान बांटा और अपने नृत्य के माध्यम से सबको प्रेरित किया। मृत्यु का नाच अब गांव की प्रमुखता नहीं था, बल्कि जीवन की अद्वितीयता का प्रतीक बन गया था। लोग उत्साह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इस रूप में मृत्यु का नाच एक नया आयाम प्राप्त कर गया था। यह एक प्रेरणादायक कहानी बन गई थी, जिसने दर्शकों को जीवन के महत्वपूर्णता को समझाया और उन्हें उन्नति की ओर प्रेरित किया। नामकरण अब एक नया महत्वपूर्ण उपकरण बन गया था जो लोगों को उत्साह, साहस और संयम से भर देता था। धीरे धीरे गांव की जीवन शैली बदल गई। लोग अपने भय को पार करने के लिए उन्नति के मार्ग पर चलने लगे। वे खुश और संतुष्ट जीवन बिताने के लिए संयमित बने और एक दूसरे की सहायता करने में विश्वास करने लगे। मृत्यु का नाच अब न केवल एक डरावना और भयंकर व्यवस्था था, बल्कि एक सांस्कृतिक आध्यात्मिकता का प्रतीक भी बन गया था। यह उस गांव की बचाव और पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा था। नामकरण ने अपने नृत्य के माध्यम से अनंत जीवन की प्रेरणा और आदर्शों की प्रतिष्ठा की उच्चता तक पहुंच गया। उसका नाच एक संदेश लेकर आया कि जीवन हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और हमें हर दिन उसे पूरी उमंग के साथ जीना चाहिए। नामकरण के नृत्य ने उनके जीवन में रोशनी डाली और उन्हें अपने मन की शांति और सुख का अनुभव करवाया। वह जान गया कि मृत्यु सिर्फ एक प्रक्रिया है और जीवन अनंत है। धीरे धीरे उसका संदेश पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे आदर और सम्मान से देखने लगे और उनकी सीखों को अपनाने का प्रयास करने लगे। गांव की वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जहां व्यक्ति जीवन के हर पहलू का आनंद ले सकते थे। नामकरण की कथा बादलों की तरह गांव के ऊपर घूम रही थी। उसके नृत्य के माध्यम से लोग अपने अंदर के भय को जीतने का साहस जुटा रहे थे। वे जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठा रहे थे और दूसरों के साथ एक साझा और उत्साह भरा जीवन बिता रहे थे। मृत्यु का नाच अब नहीं एक भयंकर और डरावना होता था, बल्कि जीवन का एक महान उत्सव बन गया था। लोगों ने अपनी आत्मा को उजागर करने के लिए नामकरण की सीखों को अपनाया। वे अपने दर्पण में अपनी सामर्थ्य को देखकर संतुष्ट थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में खुशहाली का आनंद लिया। मृत्यु का नाच अब नहीं सिर्फ एक कथा था, बल्कि यह उन लोगों का संगीत बन गया था जो अपने आप को दुनिया से अलग करके जीने का संकल्प लिए थे। वे दिन रात उमंग और प्रेरणा से भरे रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पुरस्कृत होते थे। नामकरण की इस शानदार कथा ने न सिर्फ उस गांव को प्रभावित किया, बल्कि उसे पूरे देश में भी मशहूर किया। लोगों ने उसे एक महान आदर्श और प्रेरणा का स्रोत माना। वह नामकरण गांव की गरीबी से उठकर देश भर में प्रसिद्ध हुआ और उनकी कथा उन्हें संपूर्णता, स्वतंत्रता और खुशहाली की ओर ले गई। इस तरह नामकरण का नृत्य न केवल एक कथा था, बल्कि यह एक अद्वितीय यात्रा थी जो लोगों को अपने अंदर छुपी सामर्थ्य को जागृत करने की ओर ले गई।